दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंस पाइप के ऊपर। आज 17% की तेजी देखने को मिल रही है, वो भी अचानक। तो अच्छा खासा जंप आया है, तो समझ लेते हैं एक बार आखिरकार रीज़न क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बीएससी के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें अभी जस्ट लेटेस्ट में, तो यहाँ पर कोई खबर नहीं है। ठीक है, कोई खबर वैसी नहीं है जिस बेस पे स्टॉक में अचानक से जंप आए। अब देख लेते हैं कंपनी की अर्निंग्स। तो जून क्वार्टर में कंपनी ने फिर से सेल्स गिरावट हुई है, 580 करोड़ की क्वार्टरली ईयरली गिरावट है। और जितनी भी पाइपलाइंस वाली कंपनी है, जहाँ तक सेल्स में गिरावट ही आ रही है, प्रॉफिट्स पिछले साल भर से कंपनी में प्रॉफिट नहीं आ रहा है क्वार्टरली, और यहाँ पर भी क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे गिरावट हुई है। अब रीज़न क्या है? तो भैया पूरा बाजार ही रॉकेट है। पहली बात तो आज पूरा बाजार रॉकेट हुआ है। और फिर मेन चीज़ क्या है, ऊपरी लेवल से स्टॉक की हालत भी तो टाइट है। अब भाई बाइंग तो नॉर्मल बेस है, स्टॉक जो है 60% तक क्रैश है ऊपर के लेवल से। तो भाई 60% तक जब कंपनी क्रैश है, तो काफ़ी लोगों को जो है, काफ़ी लोगों को वैल्यू पसंद आने लगती है, ग्रोथ देखने लगती है। वही चीज़ है, 3700 करोड़ की कंपनी जिसके सामने 2300 करोड़ के एसेट है और 1400 करोड़ का रिजर्व है। यानी कि अगर देखा जाए तो वैल्यू के हिसाब से तो कंपनी सही है। मतलब कि बैकग्राउंड देखो, अगर 2400 करोड़ 1400 करोड़ का मिलाएं, तो लगभग जो है आपका मार्केट कैप के हिसाब से तो हो ही गया अमाउंट। और भाई 277 करोड़ का डेप्ट है, यानी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, क्योंकि इसके सामने इतना रिजर्व है। तो बैकग्राउंड स्ट्रांग है। बट पी जो 162 की पी देख रही है, इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? सिर्फ प्रॉफिट में गिरावट। जब कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आती है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, जब प्रॉफिट गिरते हैं तो स्टॉक की पी जो है ऊपर चली जाती है। और जब प्रॉफिट अच्छे आ जाते हैं ईयरली बेसिस पे, तो पी स्टॉक की घट जाती है। तो मेन चीज़ क्या है? कंपनी अर्निंग्स। ठीक है ना। बकाया शेयर पैटर्न पे एक बार निगाह डालें तो प्रमोटर का भरोसा है जो बैठे हैं। एफआई ने माल बेचा है, डीआईसी ने इंक्रीज किया। ठीक है, तो वो बकाया नेगेटिविटी में काफ़ी चीज़ें नेगेटिव देखने को मिलेंगी। पहली बात तो डिविडेंड लो है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, मतलब ओवर पिछले 5 ईयर से, यानी कि ग्रोथ में स्लो डाउन। और जब किसी भी कंपनी में ग्रोथ में स्लो डाउन आता है तो स्टॉक कैसे भागेगा? तो इस कंपनी की ग्रोथ में स्लो डाउन तो इसलिए, तो अभी ऊपरी लेवल से काफ़ी कलेक्ट है, इसलिए नॉर्मल सी बाइंग है और कुछ नहीं। तो सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज से, कोई बाई सेल की सलाह नहीं है, कोई सेव रजिस्टर नहीं है। और टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कहीं से ज्वाइन नहीं करना, मेरे नाम से फ्रॉड चैनल पर